Alright, good evening everyone. Hope you all are fine and healthy. Good evening, sir. There are still people joining us. So, meanwhile, the daily question, how many of you began reading newspaper? Reply in the chat quickly, yes or no. Have you read today's newspaper? Very good. We got one reply here. I think today we will discuss about that arbitration case. Rivaika, unmute yourself. Any of the CR. Sir, good evening. Good evening. I think three of the girls took responsibility to present the case, right, in this class. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if I can remember, one was Urvashi. Yes, sir. And Mahima and Mogna. Okay, so all of you three can unmute yourself and can you can start telling the class about this. Urvashi, Mahima, and Mogna. Yes, sir. So how have you planned to present? You will speak one by one, or you have distributed your roles? Hello. Yes. सर पहले महिमा Hello. बोलो. Sir, I'm audible to you? Yeah, audible. So did you coordinate yourself that what would be the structure of this? Mahima, am I audible? हेलो सर, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, आज नेटवर्क इशू थोड़ा है. Urvashi, am I audible to you? Yes, sir. Okay, so for now you can start. Sir, in that case, फ्यूचर ग्रुप डील वर्सेस Amazon का ये केस है. इस केस में फ्यूचर ग्रुप डील वालों ने और रिलायंस इंडस्ट्री ने, यानी कि मिसेस किशोर बियानी जी और मुकेश अंबानी जी के बीच में एक केस हुआ. इनके बीच में एक डील हुई थी कि जो फ्यूचर ग्रुप ऑफ असेट्स हैं वो सारे मुकेश अंबानी जी को बेच दिए जाएंगे 24,713 करोड़ पे. लेकिन Amazon की ऑलरेडी फ्यूचर डील ग्रुप वाली कंपनी में 49% की हिस्सेदारी है और Okay. 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है उनका. तो उन्होंने तो जो ये इन दोनों ने इनको बिना बताए हुए ही Amazon को ये डील कर ली है. लेकिन इस बात पे अगर दोनों ही अभी तक के सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर हैं यहाँ पे, Amazon भी और रिलायंस भी, दोनों में ही बहुत अच्छी टक्कर चलती है. लेकिन अगर अगर रिलायंस अगर फ्यूचर डील को ले लेता है तो वो ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, और या फिर Amazon ले लेता है तो Amazon. लेकिन सर हमारे यहाँ पे रूल है कि राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल. इन केस अगर कोई कंपनी अपने किसी को बेचना चाह रही है, वो पहला राइट अपने शेयर होल्डर्स को देती है, जो होल्डर्स होते हैं. अगर वो मना कर देते हैं, उसके बाद हम डील के बारे में आगे किसी और से सोचते हैं. इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. इन्होंने सीधा ही डायरेक्टली डील करी है रिलायंस इंडस्ट्री से. और रिलायंस वालों ने, इसीलिए Amazon वालों ने इनके ऊपर केस कर दिया है और इन्हें सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्री कोर्ट में केस हुआ है ये फाइल. और उसके बाद वहां के कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है कि जब तक ये केस का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक आप अपना बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्री को नहीं बेच सकते. इस Okay. बात पर आज की न्यूज के हिसाब से किशोर बियानी जी का एक वो आया है आर्टिकल कि उन्होंने ये कहा है कि हमने ये जो डील की है एज पर इंडियन लॉ और इंडियन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग की है. तो इसमें कोई भी वो नहीं आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि इन्होंने जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी हम इंडिया में प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग किया है. और इनका कहना है कि अगर अगर हमने कोई और इनके अलावा कोई और डील भी की है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं.
लेकिन बस इस केस पर इन्होंने इस केस को किशोर बियानी जी ने चैलेंज किया है इन इंडिया कोर्ट। एज पर इन्होंने कहा है कि इस केस को अब दिल्ली हाई कोर्ट में लिया जाएगा कुछ दिनों के अंदर अंदर। सर यही केस। Okay, very good, very good. थैंक यू So, सर। so Mahima, do you want to contribute? Do you want to add something to this? Mahima, am I audible to you? Hello. Hello, Mahima. Would you like to add something to this? Hello. Am I audible to you? So it seems to be a network problem. Meanwhile, Mogana. महिमा आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू। सो सर अमेजोन इनडायरेक्टली ऑनर बन गया था फ्यूचर रिटेल में। एंड सर इस ईयर में अगस्त में ही रिलायंस रिटेल ने एंड फ्यूचर ग्रुप ने एक एग्रीमेंट हुआ था, एक डील हुई थी कि रिलायंस रिटेल एक्वायर कर लेगा 5 रिटेल एसेट्स फ्यूचर ग्रुप से फॉर ₹24,713 करोड़। सो इसमें सर Carry on, carry on. सो सर ये एक्चुअली ऑफिशियल अनाउंस कर दिया था, बट इसका पेपर वर्क अभी थोड़ा रहता था। सो अमेजोन को जब ये न्यूज़ पता चली, देन उन्होंने बोला कि हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि फ्यूचर ग्रुप कोई भी अपना शेयर, अपना फ्यूचर रिटेल का कोई भी शेयर सेल आउट नहीं करेगा विदाउट टेकिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम अस अमेजोन से। सो उसमें एग्रीमेंट में एक क्लॉज इंसर्ट किया गया था कि फ्यूचर ग्रुप कुड नॉट सेल एनी एसेट विद इन द 10 years ऑफ द डील विद अमेजोन। बट फ्यूचर ग्रुप की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि ये जो हमने क्लॉज इंसर्ट करा है वो 3 से 10 साल के बाद, मतलब 3 साल के बाद होगा। लेकिन तो अभी हमारे में सिर्फ 1 ही साल हुए हैं, मतलब हम एग्री जो हम Okay. जो आप इनडायरेक्टली ओनर बने हैं। So Amazon अभी रिसेंटली मतलब 1 साल ही हुआ है उसको पार्टनरशिप में आए हुए। यस तो उनकी ओके। तरफ से आया था। और किशोर बियानी जी ने ये भी कहा था कि क्या कहते हैं, अगर हम रिलायंस सर वो क्योंकि डील तो इसलिए कर रहे थे रिलायंस रिटेल से क्योंकि उनके काफी हाई डेट प्रेशर पड़ा हुआ था फ्यूचर ग्रुप पर। तो दैट्स वाई वो उनसे डील करके एक स्टेटस अच्छा सा पा लेते हैं। एंड सर जब अगर ये रिटेल एसेट्स आई मीन जब फ्यूचर रिटेल एंड रिलायंस एक साथ अगर मर्ज हो जाए तो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, हेलो, ओके ओके। एक एक बिगेस्ट कॉम्पिटिटर बन जाएंगे, और जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए एक राइट। तरह से ये अच्छी बात नहीं है, डिसएडवांटेज है। तो इनके इसलिए अमेजोन गया था सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में, एंड उन्होंने क्लेम किया कि क्या कहते हैं फ्यूचर ने ये इस चीज को वायलेट करा है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है। सो इसलिए अब देन अभी यस्टरडे सिंगापुर कोर्ट ने फैसला बोला, जजमेंट दिया था, तो जजमेंट दिया था कि हेलो, यस यस। जजमेंट दिया था कि हाँ अमेजोन के फेवर में कि ये डील अभी हॉल्ट पे आ जाए। सो दैट इज वाई सर इनके शेयर्स पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ा है रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप पे। तो एंड सर इसमें कई चीजें एफआईआई, एफडीआई, फेमा, और उन्होंने कह रहे कि से कुछ एफडीआई की रेगुलेशंस को भी कुछ ब्रीच हुआ है, तो ये समथिंग, और शेयर प्राइस और शेयर मार्केट का भी इसमें काफी रोल है। ओके, तो अभी सिंगापुर सेंटर ने बोला है कि अभी यू हैव टू जस्ट दे हैव जस्ट पुट स्टे ऑन द डील, अभी ना कैंसिल किया, मतलब कुछ फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है, राइट? यस सर, सर सिर्फ सर रोका ये है, सब फाइनल इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया है कि आपको अभी इस इंटरिम डील रिलीफ को मिला है, कंटिन्यू नहीं करना। हाँ होल्ड पे आया सर, होल्ड पे आया, लेकिन अभी मतलब बता रहे शायद से अभी कुछ होगा, मतलब आगे मे बी उनके रिलायंस के लिए आए ओके। एंड फ्यूचर ग्रुप। देयर इज वन क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है मेरे दिमाग में कि सब कुछ जब इंडिया में अवेलेबल था, देन व्हाई अमेजन वेंट टू सिंगापुर फॉर दिस केस? सर क्योंकि हमने
जब इनमें एग्रीमेंट वगैरह हुआ था तो सर एक मतलब ज्यादातर हम लोग जो भी कंपनीज वगैरह में पार्टनरशिप्स एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं तो कहते हैं कोर्ट में ना जाना पड़े क्योंकि कोर्ट में काफी बड़ी प्रोसीडिंग्स हो जाती है, तो एक आर्बिट्रेशन फिक्स करते हैं कि एक आर्बिट्रेटर सेंटर होगा हाँ, जो हमें बताएगा। सो वो इंडिया में नहीं हो सकता था क्यों? सर नहीं, वो एक्चुअली यूएस की कंपनी है तो ज्यादातर वैसे सर एक मतलब थोड़ा बाहर फॉरेन में ही देखा उन्होंने। सर ये सिंगापुर आर्बिट्रेरी पैनल जो है ये बहुत बड़ा कोर्ट है जिसमें हम्म। मोस्टली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटेड केसेस को ही सॉल्व किया जाता है। तो यस सर दैट्स सर। व्हाई इन्होंने यही प्रेफर किया। लेकिन अब इन दैट केस की अभी किशोर बिलानी जी का जो न्यू आर्टिकल आया उसके हिसाब से ये दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये केस आएगा कुछ दिनों के अंदर अंदर। एंड तो इसकी सर क्या सुनवाई वहां भी होगा। एंड सर ये 90 डेज में बता रहे थे कुछ की न्यूज में कि 90 डेज में इनका जल्दी जल्दी करके डिसीजन आ भी जाएगा, मतलब सर ये फास्ट प्रोसीडिंग्स करेंगे, मतलब इतनी लेट लेट जैसे कोर्ट्स में होता है वैसे करके नहीं होगा, तो जल्दी सो जल्दी हो जाएगा। एंड द किशोर बियानी जी ने ये भी कहा था कि अगर ये अगर रिलायंस और हमारे बीच में डील नहीं होती है तो हम लिक्विडेशन में जा सकते हैं क्योंकि हमारा डेट प्रेशर काफी काफी है, तो इसकी वजह से। ओके, सो मेरा ये क्वेश्चन का रीज़न ये था कि एक्चुअली न्यू दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर भी अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, शायद 1 या 2 साल ही हुए हैं मैक्स। तो आई वाज जस्ट क्यूरियस, इसलिए मैंने पूछा। और मे बी सिंगापुर में इसलिए लिया होगा क्योंकि यू कैन ऑलवेज टेक सच थिंग्स टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, और सिंगापुर यस सर। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए फेमस भी है। सो फर्स्ट या सेकंड रैंक है, तो वहाँ पर मे बी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो काफ़ी फास्ट पेस्ड वो पर काफी होता है। इजीली हो जाता है सर। हाँ। यस सर। सर एज पर इंडियन लॉज ज्यादातर जो हमारे फॉरेन से एग्रीमेंट्स होते हैं या फॉरेन से कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी आर्बिट्रेटर को मतलब मतलब बाहर फॉरेन वगैरह को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि जल्दी प्रोसीडिंग्स वगैरह करके हो जाए, इसलिए ना वो यूएस की है ना ही वो इंडिया की, तो वो सिंगापुर अलग ही है, तो किसी के पार्शियली करके नहीं होगा। ओके, बट अभी किशोर बियानी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो इस चीज़ को दिल्ली हाई कोर्ट में भी डालकर मामले को लटका सकते हैं, राइट? यस यस सर सर। सर। यस। ओके, एनीवन एल्स हु वांट्स टू आस्क समथिंग, नीड एनी क्लैरिफिकेशन? एनीवन एल्स? हेलो। So अच्छा। what about today's news? Who will tell what they read in newspaper? Pallavi, Rivaika, Mogna, anyone? All right, then we will carry on our chapter. So yesterday we completed importance of HRM, right? CR. यस सर। So yesterday we did importance of HRM. सर इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ एचआरएम। After that, did I begin any new topic? नो सर। All right. So Srishti, we read about importance of HRM, and we did it from the 3 point of views. What how HRM is important for enterprise, for individual employee, for society, and for the nation. So I dictated some points, and you can ask any one of your classmates to share them. And today we are moving on to the next topic, that is scope of HRM. So scope of HRM is changing quickly because due to many new things happening around us every day, which ranges from any political decision, any global political event, or any medical emergency like corona. So
the scope of HRM is increasing. So we will do this scope in a different manner. I'm sharing screen with you. So Rebecca, is Jamboard visible to you? Yes, sir. Alright. So first of all, we will make three columns. In the first one is in the first one we will talk about the source of challenge. That what kind of challenge HRM is facing, from where the challenge is coming, whether it is employee or product or some technology or other thing. Then what challenge it brings to HRM. And then we will talk about some remedies or some practices which are going on in the industry. So meanwhile, any one of you want to contribute any challenge regarding the scope of HRM? What problems, what challenges HRM is facing? अभी तक जितना भी समझ में आया है HRM थोड़ा. You can write in chat or you can unmute yourself. Okay, individual differences, like difference of opinion between the employees, disagreement to the method to achieve the target. So it brings disharmony or frustration or stress in the office environment. Anyone else? Employee motivation. How employee motivation? Rebecca, explain. सर एक्चुअली एचआर का मतलब ये रोल होता है ना कि वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करे. Yes. समटाइम एचआर नहीं कर पाता ऐसा, तो उसके लिए चैलेंजिंग होता है कि हर एम्प्लॉय को एक तरीके से वो मोटिवेट नहीं कर सकता. हर एम्प्लॉय की अलग अलग नीड्स है, वो सब है. तो सर मोटिवेशन इज अ चैलेंज आई थिंक. Yes, correct. So diversity management, this is very good point. Anyone else? Okay, so the first and the most primitive source of challenge is the employee itself. Today, in the MNCs or the industry of tertiary sectors, the source of problem is the employee itself, the modern employee. Because today the employee is more knowledgeable than ever due to smooth flow of information. Employee knows what's going on in other company, what's going on in other country in the same industry.
let's say auditors. Let's take the example of auditor. So today auditor of PwC knows what's going on in EY or KPMG, and then they have option to compare their environment with those of their counterparts in other countries. So an Indian CA can compare its workload, its salary, its work-life balance with those of Europeans. So in that manner, the uh, desires or the ambitions of employee increases. So and apart from that, the employee today is getting more and more ambitious. So everyone is looking to do something extra in the life, because now you have different methods to achieve them also. Earlier, if you got some job, then you had to stick with that job, but now you can do some part-time courses with the uh, coming of internet and smartphones. 30 years ago it was not possible, especially even when making just a phone call was so difficult. So today, with the incoming of new technology, the ambitions are also increasing. People get into following their hobbies also, and in many cases they end up following their passion, ultimately leaving their 9 to 5 job. So that's how the modern employee in itself is a source of challenge for HR. Now, what challenges it brings? Write down the first point: organizational loyalty. Organizational loyalty and commitment. So now, because employees easily getting information about other spaces, so they are more willing to leave for a better future, for a better job in the same field. So their commitment is also low. The prime example of this is the freshers. Companies recruit from the colleges, but after doing they take the placement offer in the campus, but sometimes they don't get satisfied with the salary or other things. So at the first instance, they resign from the job and join some other another company. So this thing is very rampant in the initial years, because ऐसा होता है जैसे आपने कोई कंपनी ज्वाइन की, आपका ऑडिट का मिल गया आपको, लेकिन आपका यू आर मोर इंटरेस्टेड इन बैंक ऑडिट, बट आपको कुछ और मिला है, लेकिन एक महीने की जॉब की और फिर आपको बैंक ऑडिट मिल रहा है किसी दूसरी कंपनी में. सो एम्प्लॉयज़ विल लीव द जॉब इजीली, ताकि एक फिर उसके बाद एक स्टेबिलिटी आ सके आपके कैरियर में. सो द सेकंड पॉइंट अंडर चैलेंज इज motivation and retention are difficult. So just like the Rivika told earlier, and the reason that an ambitious employee, it is difficult to motivate him externally, because she might willing to be do something extra, something different. So motivation and retention are difficult. Now how to get rid of these challenges, how to solve it, what are the solutions? Anyone? Write in the chat or unmute yourself. What are the solutions to these challenges? Anyone?
So there is one thing called career planning. So in career planning, the HR manager and the employee, they both sit together and they plan about the current scenario and the future prospects. The employee tells about her expectations, how she perceives her work in the company, and what growth she expects after few years. And then HR manager also tells about the uh, promotion plan from the company's side. So they both discuss these things, that what will be the future course if the employee stays in the in the company. So by this thing, employee gets some reality check, that whether the things she is willing for, are they actually present in the actually available in the company or not. And on the other hand, HR manager also gets an insight as to what the employee is looking towards. Suppose after first year of joining, there are three different choices, three different fields. तो अगर कैरियर प्लानिंग अच्छे से नहीं होगी तो एचआर मैनेजर will allocate any one of the three fields to the employee. बट अगर ऑर्गेनाइजेशन में कैरियर प्लानिंग होती है तो एचआर मैनेजर would definitely know that what the employee is more interested in, और फिर उसको उसी फील्ड के अंदर एलोकेट एडजस्ट किया जाएगा. सो इससे फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी एंड एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड होगा. सो जस्ट राइट डाउन दिस फर्स्ट पॉइंट, कैरियर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. Second point is compensate as per contribution. Compensate as per contribution. So simple point, the more you work, the more you get. Or HR manager should make sure that everyone doing equal work at equal position, they are getting equal salary. And if someone is putting more efforts, extra efforts in the work, then she should be rewarded in terms of bonus or anything else, so that the employee remains motivated. Because this is the basic thing, the inequality in salary, this creates a lot of trouble for the employees. It creates stress. Remember the example I gave you the other day regarding one of my friend who resigned. So even in her case, she was getting let's say X amount, and uh, one of her classmates who joined her, so that classmate was getting less, or the classmate's package was less. सो बातों बातों में जैसे उसको पता लगा क्लासमेट को कि इसको ज़्यादा मिल रहा है उसको कम, ऐसे करके सो उसने प्रॉब्लम रेज की एचआर के साथ कंपनी में. एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जिसकी ज़्यादा सैलरी थी कंपनी ने उसकी कम कर दी. सो पहले सिर्फ एक एम्प्लॉय स्ट्रेस में था, उसके बाद अब सेकंड एम्प्लॉय भी डीमोटिवेटेड होगा क्योंकि जब कंपनी ज्वाइन की थी ज़्यादा सैलरी थी, अब कम हो गई. एंड थोड़ा सा एम्बेरसिंग सिचुएशन एचआर के लिए भी होगी अगर एचआर थोड़ा सा भी कंसिडरेट है इस बारे में. सो दिस इज व्हाई कंपनसेशन एंड अप्रोप्रिएट कंपनसेशन इज वेरी नेसेसरी. नेक्स्ट पार्ट इज क्वालिटी वर्क लाइफ.
So quality work-life balance includes that an employee is not making the company her life. मतलब ऐसा नहीं कि सैलरी मिल रही है उसको, जॉब मिली हुई है तो बस दिन रात आगे पीछे कंपनी का ही काम है, उसकी खुद की भी एक लाइफ है. शी हैज़ फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ है, वो उसको भी एंजॉय कर पाए, उसमें भी पार्टिसिपेट कर पाए, बिकॉज देर आर सम सोशल ऑब्लिगेशंस ऑल्सो. तो वो जो बैलेंस होता है प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ का, वो HR मैनेजर उसको सही से मैनेज करके चले. बिकॉज अगर एक भी साइड ज़्यादा टिल्ट हुआ, गिवन कि एम्प्लॉय नहीं चाहता है वैसा, सो दैट विल क्रिएट सम ट्रबल. द एम्प्लॉय माइट गेट फ्रस्ट्रेटेड, शी मे गेट स्ट्रेस्ड, उधर से फैमिली साइड से कोई प्रेशर आए, इधर से बॉस का प्रेशर हो. So it will ultimately reduce the productivity and may lead to breakdown of employee also. So that results into resignation. So regarding modern employee, this is very much needed, quality work life. And many companies promote themselves that we provide very good quality work life. Now in this thing, what they do, they give you membership of some club, let's say XYZ. So they say that we are providing you this, you can do this, you can go for outing. So but many employees don't like this, कि अब किसी को नहीं चाहिए कि भाई पहाड़ में घूमने जाऊँ, मैं नहीं करनी मुझे माउंटेन ट्रेनिंग, मुझे घर में बैठना है आराम से, नेटफ्लिक्स देखना है मुझे, वो मेरे लिए एंजॉय है. बट कंपनी उधर आपको तो खुश है, कंपनी HR खुश है दैट आई हैव प्राइवेट महिंद्रा क्लब की मैंने मेंबरशिप दिलवा दी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट. बट वो एक बर्डन ही है वो एम्प्लॉय के लिए. So HR has to think about this thing also. She has to take care of this fact also, that every person is not equal, every employee is different. The next source of challenge is talent shortage and high labor turnover. Labor turnover is also written as LTO. So turnover means, anyone who wants to explain what is meaning of labor turnover? You might have studied inventory turnover ratio, debtors turnover ratio. Anyone? So labor turnover means that the old employees are leaving the organization and new are joining. The stability is lacking in the organization. काफ़ी frequently लोग resign कर रहे हैं और नए लोगों को लाना पड़ रहा है. So अब global scale पर businesses हो रहे हैं. You require skills, you require talents जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को प्रूव कर सके. बिकॉज नाउ योर कंपटीशन इज विद अदर MNCs ऑल्सो. इट डजेंट मैटर कि आपका एक छोटा बिजनेस है, आप एक सिटी में कर रहे हो, 2 tier 3 tier सिटी में, बट लेट्स से यू हैव वन कैफे, यू आर ओनर ऑफ कैफे, यू आर सेलिंग नाइस पिज़्ज़ाज, बर्गर्स. बट ऐसा तो नहीं है कि अब डोमिनोज से कंपटीशन नहीं मिल सकता है, आपकी सिटी में मैकडी नहीं आ जाएगा. सो यू हैव ऑलवेज दैट रिस्क. सो this challenge can be dealt by good employees, talented employees, but HR faces the talent shortage and with that high labor turnover. So uh, once Narayan Murthy said, he gave some percentage that 10% or 20% of engineers are really capable to work, are really capable to join industry, ऐसा कुछ था.
So what it signifies, it means that people are getting degrees, people are making fake CVs, but the required talent is not present. The talent is not available. So what challenges it creates for HRM? Anyone? So the basic foremost challenge is hiring itself. That hiring the best people is a problem. If you need a dynamic and talented workforce, so the supply of such workers is less, and with that the next problem is of high labor turnover. Now the people who are at top level management, the people who have talent to make any company from national level, to bring a national level company at international level, so they are very scarce. So there is term called headhunting. So headhunting means that a big MNC or a big company directly attacks your top management. Attack in the say that they will lure to their own company, they will give more salary, more perks, कि आप वो कंपनी छोड़िए, हमारी कंपनी को ज्वाइन कीजिए, वी हैव सच स्कोप फॉर यू, यू विल गेट दिस, यू विल गेट दैट. सो इसको हेड हंटिंग बोलते हैं. एंड देन इफ the other company is successful in fetching your own employees, especially from the top management, then it will lead to high labor turnover. So this was the second one. Now with the opening up of economy and coming up of startups, and the other problem is that now startups are attracting talent from the well established old companies, because in startups you get more opportunity, more autonomy to work. Established companies में तो already कुछ defined protocols होंगे, कुछ culture होगा defined, so you have to follow that. But in startups you get more liberty, you can bring your own thoughts, you can convert your thoughts into projects. So for HR the next challenge is from startups. Startups are attracting talent from established firms. Okay, one question, Rebecca, can you unmute yourself? Yes, sir. So do other teachers give you screen recording of the lecture? No, sir. Okay, and how many classes have begun for this year? सर अभी इतना तो नहीं पता, बट जो लास्ट टाइम सोनिया मैम ने एक टाइम टेबल भेजा था उसके अकॉर्डिंग तो 25 क्लासेस अभी बताई है. नहीं, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस हो गई है, जैसे ओ HRM, सर, कॉस्टिंग? HRM एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बस, और कोई क्लास नहीं हो रही है, अच्छा, और अभी कोई सब्जेक्ट की क्लास नहीं हो रही. बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके इस ईयर? इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर बिजनेस एप्लीकेशन. सो अभी उन तीनों की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है? नहीं सर. ओके, एंड अभी जो HRM का ग्रुप है वो बन चुका है पूरा?
WhatsApp group? नहीं सर, अभी एचआरएम का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना है क्योंकि हमारे सेक्शन में से अराउंड 10 ही होंगे, 10 गर्ल्स ही है, ज्यादा सेक्शन बी के हैं। तो मुझे इतना ऐसे उनका नंबर भी नहीं है, तो मैंने ऐसे ग्रुप नहीं अभी क्रिएट किया, वो संजना करेंगी। So you both coordinate yourself, Sanjana and you, and just make a ओके group सर। today only and send the group that invitation link on both the section A and B, and ओके सर। just to get an idea how many students we have in HRM and how many in FM. ओके सर। Okay, and there was one thing more. Yes, did Sonia ma'am teach you in last year? नो सर, उन्होंने फर्स्ट ईयर को पढ़ाया था, सेकंड ईयर को नहीं। Okay, all right. Actually, I was talking with Sonia ma'am, and she was saying that screen record that she sends the screen recording to the students because many of you might not be able to attend the class due to job or other internet issues. So I was ओके planning for सर, that. आज हम ग्रुप बना लेंगे, उसके बाद आप सेंड कर देना अगर आपको करना हो तो। Okay. अभी ऑलरेडी आपकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? सर अभी एचआरएम की क्लास में? नहीं, मतलब वैसे क्लास में थर्ड ईयर के अंदर टोटल। सर अभी ऐसे एक्चुअली कॉलेज गए नहीं तो इतना वैसे नहीं है, सेकंड ईयर में तो 70 के अराउंड थे, क्योंकि सर बच्चे क्लासेस लेने नहीं आते थे, तो इतना पता भी नहीं होता था कि स्ट्रेंथ थोड़ी ही रहती थी सेकंड ईयर में। हमारी क्लास में तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ रहती थी। कितनी रहती थी लगभग? सर अराउंड 20-25, बस इतने ही होते थे। Okay, okay. Actually, I was thinking that there are around 70 students in both the classes, and out of that, only 30 are attending. So, comparing with 20, 35 is a good number, isn't it? यस सर। Okay. So, if any of the students face problem regarding attending the classes due to job, so she can tell to the CR, and then I can make some arrangement for her. So just let me know through the CRs. Don't message yourself. Either message Sanjana or Rivika. Okay, so this point done. So what are the remedies for this problem? Talent shortage and high labor turnover. How to save your organization from headhunting. Anyone? If you face problem in speaking due to background noise, you can write in chat. HRM is a theoretical subject and it will become boring if it is more of a monologue from my side. I know it is difficult in through online mode, but we must always strive for the maximum. Because you might have felt कि बहुत ही basics human related subject है, so you can think some points of yourself only. In the past you have told me the points, so just carry on that. I want solution of this problem from you. Anyone? सर मतलब जैसे जब हम हायर करते हैं किसी वर्कर को, तो जैसे ट्रेनिंग दे के Yes. वर्कर्स को उस काम Hmm. को
वो सिखा के हम उसको रेमेडीज कर सकते हैं। Yes, absolutely correct. So first point is from your class only, in-house training, in-house training. So TCS, Tata Consultancy Service, they have one program that is known as Aspire. So they give training to the new joinees. And there is one Narayan Murthy Institute of Leadership. So it constantly ensures the talent supply. So this was the solution, first solution. The second one is employer brand, that you make yourself such a good brand that the employee, that the workforce itself seeks to join you. So the best example which I can think of right now is Google. So Google provides very much autonomy to the employees. It takes care of working environment. It gives you many allowances, many perks. They provide gym, cafeteria, फूड का तो ऐसा है बस, इवन ड्राई फ्रूट्स, स्मूदीज, मिल्क शेक्स, लाइक एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए काम करते टाइम. सो गूगल में उस एक्सटेंट तक एम्प्लॉय का ख्याल रखा जाता है. सो यू हैव टू मेक योर कंपनी इन इटसेल्फ अ गुड एम्प्लॉयर ब्रांड, so that even if other companies try to headhunt, your employee can strictly or clearly say no to them, because the trendsetter, because the benchmark is your own organization, the top achiever. So just write down the second point, employer brand. I hope this point is clear to you. किसी को सर ये वाला पॉइंट दोबारा समझा दो, एम्प्लॉयर ब्रांड. हाँ. So brand means, do you know the meaning of brand? शिवाइका. सर ब्रांड मतलब बहुत, मतलब जिसे हम कहते हैं बहुत अच्छा है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिसका बहुत नाम होता है. Which in itself is a distinguished thing in a different, like if we Yes, talk sir. we talk about any product, then that product is publicly known, that it is distinguished from other products, ये हटकर है. Yes, sir. इस एक ब्रांड के साथ अपनी एक वैल्यू अटैच होती है कि फॉर दैट थिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग, दिस थिंग इज फेमस, तो ब्रांड हो जाता है. अब एम्प्लॉयर ब्रांड, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एज एन एम्प्लॉयर, उसकी ब्रांड इमेज है वर्कफोर्स एम्प्लॉयज के अंदर. सो इट मीन्स कि जो एम्प्लॉयर वाला एस्पेक्ट है आपकी कंपनी का, कि हाउ यू डील विद योर एम्प्लॉयज, that itself is very much good and differentiated from other companies, कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वही उस चीज़ को बाकी लोगों के सामने बोलते हैं, वही अपने आप से मतलब बोलते हैं ना कि आपकी गुडविल क्रिएट करते हैं बाकी एम्प्लॉयज़ के सामने कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, एंड दे प्रोवाइड अस दिस, दे हेल्प्स अस इन दैट मैनर, ऐसे. So you have to create an employer brand for your organization. The HR manager has to make sure that the public image, that the message in the workforce, in the employees, that is very good regarding your company. So ultimately your company has a brand image. Okay, sir, got it. Another solution, another remedy to deal with the talent shortage
is to alliance with academic institutions. This is for those positions where new joinees, where freshers have to be recruited. So in that case, alliance with academic institutions can help the company. So it might include that the company has to give some funding to the institute for research or for some industrial training. Like there are some examples, I'm not sure about India, but in Western countries, that the company provides its workspace for industrial training to a particular institution. It provides its machines, it provides its supercomputer so that the students they can learn by coming into the company, and in that manner that particular academic institution it provides some employees every year. So through this way the job of HR manager gets reduced, because HR manager knows from where to get the this particular employees with particular skill set. So even though the other companies of the same sector are facing talent shortage, but HR manager has made sure that her company is not facing this problem. So one example of this is that TCS gifted some amount to Carnegie University so that it build some reputation in that university, and some top level managers can come from that university. Next point is, which Muskan tried to put on, diverse workforce. Diverse now, how a workforce can be diverse? So it can be in different forms. First of all, that the different age group, you have different generations working in your organization. So it brings some challenges, because approach or attitude towards something is different for a young person as compared to the older. And then we have national diversities. Now the businesses are getting global, so you might have people from different countries. Then we have ethnic diversity. Even if your company has all the employees as Indians, but someone might be Bengali, someone might be Tamilian, so Punjabi. So they have different approach towards the life. They have different protocols, different conventions of soft communication. So someone might be joking while other may get offended. So this thing has to be taken care by HR. So what challenges it brings? The HR manager has to fix some composition of the right workforce. If your businesses are global, or let's say across the India, so you might need someone from north, someone from south, but what should be the composition? How much of people should be from a particular state? Then comes the how many of the people should know the local language, vernacular language. अगर पंजाब में तो कोई पंजाबी बोलने वाला चाहिए, ताकि जो ग्राउंड लेवल पर कम्युनिकेशन है वो अच्छे से बैठ. लेट्स से योर कंपनी
sells ACs and washing machines, white goods. So you have to make the supply chain, you have to ensure proper distribution. So your managers of particular state, they should be well versed in the vernacular language. So you have to fix composition according to that. And we will cover this topic in the next class as the time has got over. So this was for today, and everyone, I am assuming that at least 3 of you will bring some good topic to discuss for tomorrow from news. So we are ending this class here. सर आई हैव अ क्वेश्चन. Yes. सर HRM का ग्रुप तो हम बना लेंगे और FM का ग्रुप भी बनाना पड़ेगा हमें, संजना और मुझे. नहीं, वो FM वाला फिर CR बना लेगा. ओके सर. और सर आपको भी ऐड करना है HRM वाले ग्रुप में? नहीं, स्टूडेंट्स के लिए सर. अगर मुझे कुछ शेयर करना होगा, आई विल सेंड इट टू यू एंड देन यू फॉरवर्ड इट ऑन द ग्रुप. ओके सर, आज अभी बना देंगे थोड़ी देर. थैंक यू सर.